हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोगों अगेन लेक्चर लेकर के आए हैं। कौन सा? ये देखिए, ये जो लेक्चर लेकर के आए हैं 2021 का है। ठीक, यानी कि इससे पहले हम लोग जो है सभी साल का जो हम लोग कैच किए हैं, जितना भी इंटीग्रेशन पूछा गया है। और इंटीग्रेशन दो टाइप से, डिफिनिट भी और इंडिफिनिट भी, दोनों एक ही साथ लेकर के चल रहे हैं। और दो चीज लेकर के चल रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है और इस साइड लॉन्ग क्वेश्चन भी है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है कभी कभी 7 नंबर में, कभी कभी भी 5 नंबर में। ये दो तरीका से कैच किया गया, आपसे पूछा गया है। ठीक, तो ये डेफिनेट भी है और इंडेफिनिट है। टारगेट है 497 का। अपनी औकात से बाहर जाओ, यानी कहने का मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर है तो यही है। जितना मेहनत कर रहे हैं अभी का डेट में, आज आपके सामने 15 तारीख है, यानी 15 दिन ओनली वन बचा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा अगर बोलिएगा तो 16 दिन, यानी कि समझिए 15 ही दिन बचा हुआ। आज का दिन गया, ठीक, तो 15 दिन कैची करना है, अपनी औकात से बाहर जाना है। यानी कहने का मतलब कि जितना मेहनत कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा मेहनत करना है, यानी कि सोच से ज्यादा मेहनत करना है। ठीक, कि हम लोग इतना नंबर को कैची कर सके, गेन कर सके, और ये फोर्थ अवार्ड 2025 के लिए जरूर हम लोग लक्ष्य प्राप्त कर सके। तो हम लोग बिना टाइम को गंवाए जो है आगे के सेशन के बारे में हम लोग कैची करें, बता रहे हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या चाहिए और शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक, तो ये देखिए, ठीक, ये चीज जरूर है। अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या नहीं तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। ये है, क्या ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है? ठीक, इस क्वेश्चन को जब आप बनाना चाहोगे, फर्स्ट नंबर में है। ठीक, और ये क्या चीज है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या आइडिया लगाएंगे जिससे ये क्वेश्चन कैच हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज ही है कि ये कॉस स्क्वायर एक्स है ना, इसका आपको क्या चीज करना है, फॉर्मूला लिखना है। तो कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बहुत अच्छे से हम लोग को मालूम है कि होता क्या चीज है, 1 + cos 2x अपॉन करते होता है 2, और यहाँ dx, ये क्या चीज हो जाता है dx, मतलब इंटीग्रेशन इधर क्या चीज dx। अब जब निकालना चाहोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, और 1/2 बाहर यहाँ से देखिए। अब सबको जब भाग दोगे तो यहाँ से 1/2, फिर प्लस ये हो जाएगा कते cos 2x अपॉन कते 2, और ये सब का इंटीग्रेशन एक ही साथ आपको कैसे करना है, निकालना है। अब जब इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो 1/2 बाहर, यहाँ से dx, फिर प्लस यहाँ से भी 1/2 बाहर, अंदर में कते cos 2x और dx। ये सब तो इंटीग्रेशन निकालना बेहद क्या चीज है, इजी है। ऐसे क्वेश्चन को तो आप तुरंत क्या चीज कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। ठीक, ये हो जाएगा 1/2, इसका मान तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये x हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ 1/2। अब देखो, ये जो दिया हुआ है ये cos 2x है, इसका इंटीग्रेशन अच्छे से मालूम है कि क्या चीज होता है, sin 2x। लेकिन ये भी चीज मालूम है कि 2x का जो होगा ये क्या हो जाएगा, 2 डिवीजन में हो जाएगा, फिर लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन क्या चीज सी थी। इसका आंसर निकल गया x/2, फिर प्लस साइन 2x अपॉन कते 4, प्लस कितना निकल गया c। ठीक, प्लस कितना निकल गया c। तो ये इसका क्या चीज निकल गया आंसर। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था, बड़ी आसान क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान देने वाला क्वेश्चन था। ठीक, तो ये फर्स्ट नंबर का क्या चीज हो गया आंसर। उसके बाद अगर हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में अगर डिस्कस करें तो ये देखिए, इसमें कुछ भी नहीं किए हैं। cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 + cos 2x अपन करते 2, ये 11th वाला चीज है। ठीक, उसका दोनों को अलग अलग करेंगे तो ये 2 से डिवाइडेड करेंगे, फिर इसी में भी 2 से डिवाइडेड करेंगे तो दोनों पार्ट अलग अलग, फिर 1/2 यहाँ से बाहर, तो dx का इंटीग्रेशन, फिर प्लस यहाँ 2 नीचे में तो 1/2 बाहर हो जाएगा, यहाँ cos 2x का। और हम लोग को मालूम है कि 1/2 तो dx का तो x ही होगा, फिर प्लस 1/2 तो यहाँ से बाहर ही था, cos 2x का तो sin 2x हो जाएगा, और ये 2 का तो इसीलिए 2 डिवीजन में है, फिर प्लस सी बादों की, ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगला क्वेश्चन जो है ये देखो, ऐसा क्वेश्चन तो जिसका नसीब सही रहता है उसी को मिलेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बिना नसीब सही हुए तो मिल नहीं सकता है। ऐसे क्वेश्चन अगर आप जानना चाहोगे तो देखो, 1 को क्या लिखोगे जानते हो, cos स्क्वायर एक्स प्लस
साइन स्क्वायर एक्स, फिर देखो माइनस साइन 2x को जो लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कहते कॉस एक्स, और ये सब कौन सी में है, और रूट में है, ये सब कौन सी में है, रूट में है, और इसी का इंटीग्रेशन है, और यहाँ क्या चीज है dx। तो देखिए तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन x, इसका क्या चीज होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कौन सी में, रूट में, फिर यहाँ से इंटीग्रेशन ये कहते dx। और बहुत अच्छे से मालूम है कि ये से ये खत्म, यानी स्क्वायर से रूट खत्म, यानी रूट को लेकर के ये क्या हो जाएगा, फरार हो जाएगा। यहाँ बचेगा cos x माइनस साइन x और dx। अब ये सब का इंटीग्रेशन जब निकालोगे तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन x, फिर माइनस इसका इंटीग्रेशन तो आपको पहले से मालूम है कि माइनस cos x हो जाएगा, बाद में क्या चाहिए कांस्टेंट c, बाद में कांस्टेंट c। अब यही आंसर अगर लिखना चाहोगे तो ये क्या हो जाएगा साइन x, ठीक, ये माइनस माइनस प्लस cos x प्लस करते हो जाएगा c, और यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक। चाहे तो इस चीज को यहाँ भी रख सकते हो, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या चीज आंसर, बड़ा इजी था, उतना ज्यादा टफ नहीं था, 4 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक। थोड़ा ध्यान से अगर ध्यान दीजिएगा तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे क्या हो जाएगा, बन जाएगा, अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक। अब देखो इसी क्वेश्चन में ये भी आइडिया है, ठीक। जैसे अगर इसी क्वेश्चन को बनाना चाहे तो एक और आइडिया है क्या, जैसे यही क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन लिख देते हैं, जैसे 1 माइनस साइन 2x, ये इसका इंटीग्रेशन ये क्या चीज है dx। ध्यान से देखो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ठीक। बच्चा कैसे मिस कर देता है, अगर आप इसको लिखोगे तो ये देखो रूट अंडर 1 को क्या लिखोगे, क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो, फिर माइनस इसका फॉर्मूला कहते 2 साइन एक्स और कॉस एक्स, यही चीज तो लिखा जाएगा, और ये कहते हो जाएगा dx। अब देखो अब जब इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका क्या चीज होल स्क्वायर, फिर ये क्या चीज रूट में इधर इंटीग्रेशन ये करते dx। अब जब इतना चीज कर दोगे तो ये मालूम है ये तो कट जाएगा, ये जैसे ही कटेगा तो ये इंटीग्रेशन यहाँ बचा साइन एक्स माइनस करते कॉस एक्स, ये करते dx में। अब आप बताओ इसका जब इंटीग्रेशन लिखोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या चाहिए, माइनस कॉस एक्स, फिर इसका इंटीग्रेशन करते साइन एक्स प्लस करते सी। अब जब इस सब में से माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा कॉस एक्स, यहाँ करते प्लस साइन एक्स, ये कॉस्ट बंद, प्लस करते हो जाएगा सी। तो बताओ ये दोनों आंसर से आपको क्या सीख मिलता है, कुछ सीख मिलता है ये क्वेश्चन से, सीख ये मिलता है कि देखिए कभी कभी ये वन को आप तो ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, यानी कि वन को लिखने का कैटेगरी तो ये भी हो सकता है, ठीक, यानी cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स cos एक्स। तो ये देखो डिपेंड कहाँ करता है, डिपेंड करता है यहाँ, ठीक, कहाँ डिपेंड करता है, इस जगह पे कि ये 2a और क्या चीज है b है, यहाँ देखिए ये दोनों में कोई तो ये b माना जाएगा और ये कहते a, देखिए a वाला टर्म अगर साइन है तो इधर भी a वाला टर्म क्या चीज होना चाहिए ये है, तो इसी चीज को ध्यान में रख करके ही आपको क्या चीज करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। अब जब इसको लेकर के चलोगे तो देखो यही से फॉर्मूला आपको बनेगा a माइनस b का क्या चीज होल स्क्वायर, क्या चीज बनेगा होल स्क्वायर, ठीक। क्योंकि ये फार्मूला अगर आप लिखे हो तो ये फार्मूला लिखाएगा कब, जब ये 2 cos x और sin x लिखल रहेगा तब,
आप तो बोलोगे कि हम तो इसको ये उल्टा करके भी लिख सकते हैं। हाँ, जब उल्टा करके लिखोगे तब ये फार्मूला लिखा जाएगा, अगर ये उल्टा करके नहीं लिखा जाएगा तो ये फार्मूला लिखा नहीं जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ही इसमें क्या चीज है, मिसकंसेप्शन है, ठीक, जिसके कारण ये आंसर इसका सही होगा, ये आंसर क्या चीज हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है। यानी कहने का मतलब कि ऐसे क्वेश्चन को आपको बनाना ही नहीं चाहिए, ठीक। अगर बनाते हैं तो अच्छा बात है, मेरे ख्याल से तो नहीं बनाइए। अब बनाइएगा तो बड़ी इजी है, आसानी से क्या चीज कर सकते हैं, बना सकते हैं। बस इसके अनुसार आपको क्या चीज करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। इसके अनुसार चलिएगा तो ये होगा, तो फाइनल ये आंसर मार करके चलिए। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा कुछ ये चीज सीख मिलता है, और तो कोई ज्यादा चीज सीख मिलने वाला नहीं है। अब अगला क्वेश्चन जो है ये है। अब इस क्वेश्चन को जब आप बनाते हैं तो इसके लिए देखिए क्या चीज करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। सॉल्यूशन लिखेंगे अपने लोग और तुरंत सॉल्व कर देंगे। इसमें log x इक्वल टू क्या चीज मानना है, z। लेट log x इक्वल टू क्या चीज मानना है, z। इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1/x और dx, और इधर क्या चीज बन जाएगा, dz, ये चीज, ठीक। बस अब ये चीज यहाँ पुट कर दीजिए 9। अब ये लिमिट भी चेंज कर लीजिए। अब जब लिमिट चेंज कीजिएगा तो x का मान रखोगे कते, अपर लिमिट a है, तो बताओ z का मान कते हो जाएगा, log a, ठीक। फिर जब x का मान रखोगे 0 तो z का जो मान हो जाएगा log 0 इक्वल टू 0। यानी कि अपर लिमिट हो गया log a, लोअर लिमिट कते 0। अब इसको लेकर के चलो, ये हो गया 9, 9 दीजिए। अब देखिए अपर लिमिट आपके सामने कते हो जाएगा, log a, लोअर लिमिट 0। अब देखिए cos cos log x को आप माने क्या चाहिए, log x को असल में क्या चाहिए माने हैं, z। ये हो जाएगा कते z, ठीक। फिर देखिए dx अपॉन x, ये जो टर्म है ये dx अपॉन x, ये असल में क्या चीज है, dz है ना। यानी कि यहाँ क्या चीज हो जाएगा, dz, ये क्या चीज हो जाएगा, dz, ठीक। ये क्या चीज हो जाएगा, dz। अब इसी चीज से आगे बढ़ना है, बड़ा आसान आसान कॉन्सेप्ट है। अब इसको लेकर के चलेंगे तो ये देखिए अब cos z, इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन होता है क्या चीज, sin z। तो ये हो जाएगा कहते sin z। अब इसका मान 0 से कहाँ तक जाएगा, यानी कि log a तक, कोई दिक्कत। अब जब z का मान यहाँ पुट करोगे तो z का मान असल में किस में पुट होगा, log x में। किस में पुट होगा, log x में। ये सब चीज को थोड़ा सा क्या चीज करना है, ध्यान दे करके चलना है कि इसमें अपने लोग जो इसका मान रखने के लिए जा रहे हैं वह मान क्या चीज होगा, ठीक। तो ये देखिए क्या चीज ये है, यानी कि इसको चेंज करके, जैसे ही अगर चेंज करेंगे तो ये इस टाइप से आ जाएगा। इस टाइप से आने के बाद अब एक चीज ये भी दिखा रहा है ये दिखाना चाह रहा है कि इसका मान जो a है ये कौन चीज में लेकर के, यानी कि जैसे अगर a देंगे तो यहाँ भी क्या होगा a, अगर यहाँ गलती से अगर a रहेगा तो इसका मान कितने हो जाएगा 1, ठीक। अगर यहाँ अगर e दे देगा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा, तब भी तो हम लोग को मालूम है कि इसका मान कितने हो जाएगा एक ही, या नहीं तो सीधा सीधा ये कितना में रहेगा log a ही इसको मान करके चलेंगे। इसमें जो मान करके चला है इसमें क्या चीज माना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक। इसमें क्या चीज माना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये भी बताया जा रहा है कि साइन 0 का मान, इसका मान तो नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि नो डिफाइंड, ठीक। इसका मान क्या होता है, नो डिफाइंड, ठीक। तो ये सब चीज थोड़ा सा हम लोग क्या चीज करेंगे, केयर करके चलेंगे कि ये क्वेश्चन को जब बनाएंगे तो ये किस तरीका से बनेगा। अगर डिफिनिट में रहेगा तब तो बड़ी आसान से बन जाएगा, ठीक। अच्छा इंडिफिनिट में रहेगा तब तो ये बड़ी आसानी से क्या चीज हो जाएगा, बन जाएगा। जैसे अगर आपको ये दिया हुआ है, ये सब चीज नहीं लिखना पड़ेगा और सीधा सीधा इसका मान
साइन जेड का मान क्या चीज माने है जेड को लॉग एक्स, ये हो जाता है इसका मान कौन सी में, जब ये इंडिफिनिट में रहता तब। यही जब इंडिफिनिट में है तो बस यहाँ आपको मान रखना है, जैसे यहाँ मान रखोगे तो ये साइन, अब देखो इसमें क्या लॉग, सबसे पहले क्या मान रखेगा ए, यही मान रखेगा, फिर माइनस साइन लॉग 0 और इसका मान तो नो डिफाइंड, तो ये क्या हो जाएगा ओनली वन लॉग अथी साइन, यानी करने का मतलब कहते हो जाएगा साइन लॉग ए हो जाएगा। इसका मान अगर बोलिएगा तो ये कहते हो जाएगा साइन लॉग ए ही हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा मतलब कि मिसकंसेप्शन है, इसी क्वेश्चन को मेरे ख्याल से नहीं बनाना चाहिए, ठीक। क्योंकि यहाँ अगर मान पुट करते हैं तो ये लॉग में आ जाता है, जैसे लॉग में आता है तो ये मिस करने वाला था। यानी कि ये सब चीज़ से यही सीख मिलता है कि ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है जिसको बनाना है और कौन सा क्वेश्चन है जिसको नहीं बनाना है। ऐसे बनाते हैं तो इसका मान ये, इसका मान आपको बता रहा है क्या चीज़ जानते हैं, इसका मान बता रहा है कहते, आपको मालूम है कि ये ए होगा सेम तो इसका मान हो जाएगा 1, तो यानी हो जाएगा साइन 1, ये आंसर इसका निकल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन ऐसे क्वेश्चन को मेरे ख्याल से नहीं बनाना चाहिए, ठीक। ये अब आगे यानी कि आपको पहले ही बता दिए थे कि ये ए होगा तो इसका मान 1, ये सब चीज ध्यान से, और 1 होगा तो ऊपर में तो आपको मालूम है ना क्या चीज लेके चलना है, ऊपर में हो जाएगा 1 और नीचे में हो जाएगा 0, यानी कि इसके जगह पर 1 रखा जाएगा नीचे में 0, अब ये निकल जाएगा, इसके जगह पर मान रख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन जो है ये क्या चीज है, ऐसे क्वेश्चन को जब आप बनाते हैं तो ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ, मतलब कि यही क्वेश्चन आपको ध्यान से देखिए, यही क्वेश्चन ये जो है 0 से π/2 लॉग साइन एक्स दे देगा और dx, तो इसका मान आपको मालूम है -π/2 लॉग 2 हो जाएगा, ठीक। यही अगर 0 से π/2 लॉग हाँ cos x क्यों ना दे दे, तभी इसका मान क्या चलेगा -π/2 लॉग 2, ठीक। ये दो चीज, फिर देखिए इसी में अगर 0 से π/2 लॉग, यहाँ अगर साइन एक्स dx देते हैं तो आपको बताए थे इसका मान क्या चाहिए -0 से π/2 लॉग, यहाँ क्या होता है कोसेक एक्स और dx, इसी में हम आपको बताए थे कि ये 0 से π/2 होगा, 0 से π/2 फिर लॉग ये cos x हो जाएगा, तो इसका मान -0 से π/2 लॉग यहाँ कहते हो जाएगा सेक x और dx, यानी कि सीधा सीधा समझिए कि इसका मान आपके सामने क्या निकलता है π/2 लॉग 2, इसका भी मान π/2 लॉग 2, लेकिन ये सब चीज आपको कितना नंबर में पूछा जाएगा 5 नंबर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते, ठीक। लेकिन यही चीज अगर आपको ये देखिए, यही चीज अगर 10 या कोट में दे देता है तो इसका मान क्या होता है 0, क्यों होता है 0, क्योंकि ये देखिए इंटीग्रेशन इसको आई मान के, आई बराबर चलिए 0 से कते हुआ π/2 लॉग यहाँ कहते हैं 10x और dx, इसको इक्वेशन 1 मानिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर यही आई दे करके ये 0 से π/2 फिर ये लॉग, अब देखिए 10 यहाँ π/2 -x इधर करते dx, यानी कहने का मतलब अब इसका मान हो जाएगा 0 से π/2 लॉग, ये देखिए इसका मान हो जाएगा cot x और dx, क्योंकि tan 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि -x, तो ये क्या हो जाएगा cot x में, ये क्या हो गया i, यानी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब आप जोड़ते हैं क्या चीज,
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जहाँ आप कैच करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या होगा? यहाँ से देखिए, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस कितना हो जाएगा 2, ये दोनों को जब हम लोग कैच करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये क्या i और i, 2i, i और i कैच हो जाएगा 2i। इस चीज को और इस चीज को जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाय 2, यहाँ हो जाएगा कहते log 10x और प्लस कहते log cot x और यहाँ का हो जाएगा dx। और हम लोग को बहुत अच्छे से प्रॉपर्टीज मालूम है, प्रॉपर्टीज क्या चीज है मालूम है कि ये log 10x और log cot x जो है ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक। यहाँ हो जाएगा कहते log 10x इंटू कहते cot x, कोई दिक्कत है? इधर कहते dx। अगर इतना चीज अगर हुआ, इतना चीज अगर हो गया, तब तो आपको अच्छे से मालूम है कि इसका मान क्या निकल जाएगा। इधर हो जाएगा कहते 2i बराबर इधर 0 से पाई बाय 2, ये 0 से क्या चीज पाई बाय 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या चीज log 10x इंटू कोट एक्स, इसका मान कहते हो जाता है, यहाँ हो जाएगा 1, इधर कहते dx और ये 2i इधर 0 से पाई बाय 2, और बहुत अच्छे से मालूम है कि log 1 का मान होता है कहते 0 dx। और फाइनली ये टर्म जो है ये जो टर्म है, इस टर्म का मान क्या चीज हो जाएगा, इस पूरे टर्म का मान निकल जाएगा कहते 0, तो यानी हो जाएगा 2i इक्वल टू 0, ये यहाँ में दे देते हैं, कोई दिक्कत? तो यानी कि यहाँ निकल गया i इक्वल टू कहते 0, यानी इस इंटीग्रेशन का मान क्या चीज निकल गया 0। तो 10 में देगा या कोट में देगा, तो इसका मान क्या चीज हो जाएगा 0। तो ये बात को आपको क्या चीज करना है, थोड़ा ध्यान दे करके चलना है। ये बात को क्या चीज करना है, थोड़ा ध्यान दे करके चलना। तो समझिए कि इस स्लाइड पे आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये है, इसीलिए इस क्वेश्चन को क्या चीज किया जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, और ये सब क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में, क्योंकि इसको बनाने में लेंदी लगता है, क्योंकि ये जल्दी इतना जल्दी कैलकुलेट नहीं होता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आपके सामने ये है। अब ये क्वेश्चन कितना नंबर में पूछा गया है, 5 नंबर में। ध्यान से देखो क्या है इस क्वेश्चन का स्टेज, ठीक, स्टैंडर्ड क्या है कि ये 5 नंबर में पूछा गया है। देखो अब 10 और लिखो, यहाँ लिखो सबसे अच्छा 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, 10 की पावर 4 एक्स डी एक्स है, इसका फॉर्मूला अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले इसको क्या चीज कीजिए, ये देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए भी हम लोग क्या चीज करते हैं, ये भी सोचना जरूरी है। यानी सेक स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, समझ रहे हैं? क्या थोड़ा चालबाजी खेलते हैं कि जिससे ये क्वेश्चन क्या चीज हो जाता है, आसान हो जाता है। अब देखो ये, अब इसी चीज को एक बार और लिखो, ये सेक स्क्वायर एक्स को क्या चीज लिखो 10 के फॉर्म में, तो ये क्या चीज हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत? इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। बस, कुछ भी अब चालबाजी खेलने की जरूरत इसमें नहीं है कि कौन सा चालबाजी खेलेंगे जिससे ये क्वेश्चन बनेगा। टेंशन खत्म, इतना चीज कर लो, बड़ा इजी है। अब यहाँ से लेट है, हाँ 10 एक्स इक्वल टू मानो जेड, इसका डिफ्रेंसिएशन, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, इधर डी एक्स और इधर करते डी जेड। इतना काम तो कर लो, क्योंकि इतना काम अगर नहीं किया तो चालबाजी खेलना भी क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। अब आगे 9, ठीक 9, अब यहाँ से इसको नौटंकी खेलो, तो देखो 1 प्लस
टेन स्क्वायर एक्स है ना, तो टेन एक्स का मान जेड है, तो यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका मान करते हैं डी जेड। बड़ी आसान है बाबू, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, वन इधर डी जेड फिर प्लस इधर जेड स्क्वायर है डी जेड। अब यहाँ आ जाओ फ्रंट पे आ जाओ। अब तो आसान है, इसका तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये जेड हो जाएगा, और फिर ये जो जेड स्क्वायर है इसका मान क्या हो जाएगा जेड पे पावर 3 अपॉन करते 3 कांस्टेंट फंक्शन सी। यही तो हो गया। हाँ, अब जेड का मान अगेन क्या चीज करो, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो ये क्या चीज हो जाएगा जेड का मान हम लोग क्या चीज माने 10x, तो यहाँ हो जाएगा 10x फिर प्लस यहाँ हो जाएगा करते 10 पे पावर 3x अपॉन भी करते 3 और फिर प्लस करते c, फिर प्लस करते c। ये हो गया आपका क्या चीज आंसर। तो बड़ी आसान था, ये था आज का लेक्चर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 2021 का, जितना भी क्वेश्चन था सब क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर लिए हैं पढ़ लिए हैं। ये 2021 ठीक, ये 2021 का क्वेश्चन था, मस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अब जो हम आपके सामने मिलेंगे तो कौन सा साल को लेकर के मिलेंगे 2020 का। ठीक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय, ठीक, गुड नाइट। और ये बात जरूर याद रखिए, ठीक, ये बात जरूर याद रखिए, 12th ना सही तो ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन ना सही तो पीजी, पीजी ना सही तो कोई तो ऐसा एग्जाम होगा जिसको आप क्रैक कर सकते हैं। तो ये बात जरूर कैच कीजिए, याद रखिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय। इसी तरह के लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर चैनल अच्छा लगा, ठीक, वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए क्या किस तरह का यानी कि लेक्चर आप चाहते हैं, और अपने दोस्त को भी जरूर कैची कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक। और कुछ ना कुछ जरूर है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि लेक्चर अच्छा लगा या नहीं लगा, और किस तरह का लेक्चर आप चाहते हैं, क्या और कोई विषय का लेक्चर का चाहते हैं तो जरूर आपको दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।